इसको देखते हैं। हमने देखा वेंट ऑफ आर टी अपॉन पाई वी, ऑस्मेटिक प्रेशर और वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें अगर W2 इज़ द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादातर to determine the molecular weight of proteins, polymers and other molecules. So this has advantage because the osmotic pressure of the order of this 10⁻³ atmosphere can be measured in mm. मतलब ये 10⁻³ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर अगर है तो उसको हम मिलीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, mm ऑफ दी Hg मरकरी का। जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो इसमें क्या जो चेंज होता है वो वेरी लेस होता है। तो डेट इज़ अगर उसको देखते हैं तो वो ये होता है 0.00001 केल्विन। और ये किसका होता है, जिसका मोलर मास 10⁻6 ग्राम पर मोल हो। तो ये हायर मालिक्यूल्स जो हैं प्रोटीन और जिसके मालिक्यूलर मास ज़्यादा होते हैं उसमें ये जो चेंज इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना लेस होता है। तो इसके लिए इसलिए ये जो है सूटेबल नहीं है। उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर सूटेबल है क्योंकि उसमें जो है वो mm ऑफ Hg से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें मिलीमीटर में। तो 10⁻³ एटमॉस्फेयर प्रेशर भी जो है इतने में कैलकुलेट किया जा सकता है। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 ml होता है, मिलीलीटर होता है। ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है W2 हमारे को दिया हुआ है इक्वल टू क्या है 1.26 ग्राम और V क्या दिया हुआ है हमारे को, तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दैट मीन्स इट इज़ दी 200 ml। तो अब इसको हम लीटर में करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 लीटर। इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन एट 300 केल्विन। टेम्परेचर क्या है हमारा 300 केल्विन है और उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है पाई इक्वल टू क्या है, इट इज़ दी 2.57 10⁻³ बार। अब इसमें कैलकुलेट की मोलर मास। मोलर मास मीन्स M2 को हमारे को फाइंड आउट करना है। तो अब हमें मालूम है पाई इक्वल टू क्या होता है CRT। C इज़ दी मोलर कंसनट्रेशन। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा N/V हो जाएगा। तो दैट मीन्स पाई V इक्वल टू nRT। N is the number of moles. So that is equal to the क्या है mass upon molar mass।
तो मास क्या है हमारा, W2 है, मोलर मास क्या है, M2 है। ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, IV इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, ये RT। तो M2 को इधर ले लेते हैं, तो हमारे को ये फाइंड आउट करना है M2। M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 RT अपॉन 5V। W2 क्या है 1.26 इंटू R क्या है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.083। तो ये L लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये इसका वैल्यू होता है। तो R की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.083। टेम्परेचर क्या है 300 है, अपॉन ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हमारा बार में है 2.57 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय V इज द वॉल्यूम, इट इज़ द लीटर्स में 0.2। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 31.374 आ गया। नीचे क्या आ गया हमारा 0.514। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 61,022। दिस इज ग्राम पर मोल। तो आंसर हमारा ये M2 ये आ गया हमारा। तो हमें मोलर मास ऑफ द प्रोटीन क्या है, 61,022 ग्राम पर मोल। हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। दी हियर इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 298 Kelvin is this. Pure water at this is P0 is 23.8 mmHg और टेम्परेचर क्या हमारा T is equal to 298 Kelvin। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट क्या है, W2 इज द यूरिया है, 50 ग्राम है। इसका M2 क्या होगा वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। और W1 क्या है, 850 ग्राम ऑफ वाटर है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, इसमें हमें ये निकालना है। और रिलेटिव लोअरिंग मीन्स 3 डिग्री माइनस PS अपॉन P0, ये निकालना है हमारे। तब हमारे को ये मालूम है फॉर्मूला, ऑन P डिग्री इज इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब N2 क्या है हमारे पास, W2 अपॉन M2 है। N1 क्या है, W1 अपॉन M1 है, प्लस W2 अपॉन M2 है। अब इस वैल्यू को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50 ग्राम्स है हमारा। अब यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है M2, ये हो जाएगा 60। तो अपॉन 60 डिवाइडेड बाय W1 इज दी 850, मोलर मास ऑफ वाटर इज दी 18 प्लस 50 अपॉन 60। ये हो गया हमारा 0.833 अपॉन 47.2 प्लस 0.833। तो इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.017 के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब ये PS निकालना है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी।
इज इक्वल टू क्या है 0.017 है। P0 क्या हमारे पास 23.8 है माइनस PS अपॉन 23.8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.017। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 23.8 माइनस PS इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4046। तो PS को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 23.8 माइनस 0.4046 इज इक्वल टू PS। तो PS इज इक्वल टू क्या जाएगा 23.76 mm। So this is the vapor pressure of the solution. And now the boiling point of water at 750 Hg is this. So boiling point of water दिया है ये सेंट्रीगेट और प्रेशर क्या दिया हुआ है 750, ये 1 atmospheric pressure होता है। The how much sucrose is to be added to sucrose find out करना W2 to 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम ये हमारे को वाटर दिया हुआ है such that it boils as this। तो सॉल्यूशन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। ये भी हमारे को ये दिया हुआ है। दिस इज दी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो हमारे को मालूम है डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है KB इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा TB यहाँ पे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेट मीन्स TB माइनस 3 डिग्री B इज इक्वल टू KB और मोलैलिटी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इज इक्वल टू ये हो जाएगा KB W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। TB क्या है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको केल्विन में करेंगे तो 273 तो हो जाएगा ये 373 केल्विन माइनस इसमें जो है 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 372.63 इज इक्वल टू जो है ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है माइनस 0.52 फिर मल्टीप्लाइड बाय जो है W2 क्या हमारा W2 हमें फाइंड आउट करना है इंटू 1000 अपॉन M2 हमारे को फाइंड आउट करना है। M2 और सुक्रोस का M2 हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है तो ये हमारे को मिल जाएगा 342 ग्राम पर मोल। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 342 मल्टीप्लाइड बाई W1 हमारा क्या है 500 ग्राम्स है, ग्राम्स में तो इसको केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो ये ऊपर आ गया। अब हमें W2 निकालना है तो W2 इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, ये कितना होगा 0.37 मल्टीप्लाइड बाय 342 फिर मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको करेंगे तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 121.7 ग्राम इक्वल टू W2। So this is our answer. So this amount of the sucrose is added to 500 gram of water so that it boils at 100 degree centigrade. Next पे चलते हैं हम। Now the calculate the mass of ascorbic acid to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point
by 1.5 degree centigrade. K is given this. तो अब हमें मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स W2 फाइंड आउट करना है। पर हमारे को M2 जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा अबाउट 176 हो जाएगा, ये ग्राम पर मोल हो जाएगा। और हमारे को क्या दिया, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो W1 इज दी 35 grams है। So that means change in the freezing point is 1.5 degree centigrade. तो अगर ये केल्विन में भी होगा तो भी जो है 1.5 ही आएगा केल्विन। अब एसिटिक एसिड का हमें M1 निकालना है। मोलर मास इज 60. So now we write this delta TF is equal to KF multiplied by molality. So this is the KF. अब मोलैलिटी को हम कर देते हैं इसको W2 अपॉन M2 into 1000 upon W1. So mass of the solvent in kgs. So W1 is should be in grams. तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इसको इधर ले आएंगे डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय W1, दिस शुड बी इन ग्राम्स अपॉन KF मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो अब इसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो डेल्टा TF कितना हमारा 1.5 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय द M2 क्या है हमारा 176, W1 क्या है 75। अब KF क्या है हमारा यहाँ पे, तो KF इज इक्वल टू 3.9 केल्विन kg पर मोल। तो दिस इज 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये इसके बराबर हो जाएगा 5.007 grams. So mass of the ascorbic acid, this one is required to get this. So 5.077 ascorbic acid is dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree centigrade of 1.5 Kelvin. Now question number 23. Calculate the osmotic pressure in pascals. अभी हमें पास्कल्स में निकालना है। एक्सेप्टेड बाय सॉल्यूशन हमें ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। तो इसमें क्या सॉल्यूट क्या है 1 ग्राम है और वो पॉलीमर है ऑफ मॉलिकुलर मास दिस, इसका क्या मॉलिकुलर मास पॉलीमर का क्या है हमारे पास M2 इज इक्वल टू 185 दिस ग्राम पर मोल इन 450 ml ऑफ वाटर। W1 क्या है 450 ml है और टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको केल्विन करेंगे तो 273 प्लस 37 जोड़ेंगे तो ये केल्विन में हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 310 केल्विन। So now we know this pi v is equal to nRT. So pi is equal to nRT upon V. So n is the number of moles of the solute, that is will be the mass upon molar mass. So this is W2 upon M2 multiplied by R multiplied by T upon V. V is the volume in liters. So this volume in liters is of the solvent. So here it is given as 450 ml. So we have to make it in liters. So 450 ml divided by 1000 is equal to 0.45 liters. So by putting all these things, so it is the 1 divided by 1850000
multiplied by R. R is the 8.314 kilopascals, liter per Kelvin per mole. Kilopascals is joules. So in order to make it in pascals, so 8.314 इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पास्कल्स में आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर क्या है 310 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय वी इन लीटर्स. सो ये क्या हो जाएगा 0.45 लीटर्स. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30.95 पास्कल्स. So this is the osmotic pressure is equal to 30.95 pascals.